Welcome to Brilliant English. अब learning हुई smart. The poem Scholar is composed by Robert Southey. इस पोएम में पोएट ने अपने पूर्वजों के बारे में बताया है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे पूर्वजों के ऊपर ही निर्भर है। यदि हम उनका अनुसरण न करें तो न हमारा वर्तमान बन सकता है, न आने वाला भविष्य बन सकता है। इसलिए हमें हर हालत में अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। Let us study the poem. My days among the dead are past. My days मेरे दिन कहने का मतलब मेरा समय among the dead. Dead means who are no more, who has been become our ancestor, जो हमारे पूर्वज बन चुके हैं, are past गुजर रहे हैं। पोएट कहता है हमारे जो भी समय गुजर रहा है, जो भी दिन गुजर रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे चल के गुजर रहे हैं। Around me, अपने चारों तरफ। I behold मीन्स पकड़ना, बट हेयर मीन्स देखना। अपने चारों तरफ जो कुछ भी मैं देखता हूँ। wherever मीन्स जहाँ कहीं भी। These ये कैजुअल आकस्मिक क्षणिक। आइज आंखें आर कास्ट देख सकती। हमारी आंखें क्षणिक हैं, हमेशा न रहने वाली। हमारी आंखें कैजुअल है, जो हमेशा नहीं रहेंगी, जिनके ऊपर हम बहुत भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। वेयर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट मीन्स देखना। हमारी ये क्षणिक आंखें जहां तक देख सकती हैं, जितनी भी हमारे अंदर देखने की क्षमता है। द माइटी माइंड्स, माइटी मीन्स शक्तिशाली, माइंड मीन्स मस्तिष्क ऑफ ओल्ड मीन्स पूर्वज। सब कुछ हमें अपने पूर्वजों के शक्तिशाली मस्तिष्क की ही देन नजर आती है। कहने का मतलब सब कुछ उन्हीं का किया हुआ नजर आता है। माई नेवर फेलिंग, मेरे कभी ना सफल होने वाले, मुझसे कभी ना अलग होने वाले फ्रेंड्स मित्र। दे आर, वे हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकते हैं। हम उनको छोड़ के अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। विथ होम, जिनके साथ। कहने मतलब अपने पूर्वजों के साथ। आई कन्वर्स में बातचीत करना। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हम उनसे बातें करते हैं। कहने का मतलब हमको मजबूरन उन्हीं के रास्ते पर दिन प्रतिदिन चलना पड़ता है। उनका रास्ते, उनका अनुसरण हम छोड़ नहीं सकते। विद देम, उन्हीं के साथ। आई टेक डिलाइट, हम आनंद उठाते हैं। विद देम, उन्हीं के साथ। आई टेक डिलाइट, हम आनंद उठाते हैं। इन विल मीन्स सुख में हम उन्हीं के साथ आनंद उठाते। कहने वो सुख के क्षणों में हम उन्हीं का अनुसरण करके हम खुशी मनाते हैं। एंड सीक रिलीफ, और हम रिलीफ को, आराम को खोजते इन वो दुख के समय में। दुख के समय में उन्हीं के रास्तों पर चलकर आराम खोजने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है जब हमारे पर दुख आता है तो हम अपने पूर्वजों का अनुसरण करके अपने आप को संतुलित करते हैं। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड, एंड वाइल मीन्स जहां तक। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। एंड फील, महसूस करता हूँ। जहां तक मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ। हाउ मच, कितना अधिक। टू देम, उनके, उन पूर्वजों के। आई ओ, हम ऋणी हैं। ओ मीन्स कर्जदार होना, इंडेप्टर। हम अपने पूर्वजों के कितने अधिक कर्जदार हैं। कहने का मतलब हमको उन्होंने कितना हम मार्गदर्शन हमारा किया है। My cheeks means गाल। have often been bedewed, bedewed means शबनम से भीग जाना, but here means आंसुओं से भीग जाना। कह रहे मेरे गाल कभी कभी कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं। with tears of thoughtful gratitude, उन आंसुओं से thoughtful विचार पूर्ण ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं। कहने का मतलब जब हम विचार करते हैं उन्होंने हमारे साथ कितना कुछ किया है, हमें कितना कुछ दे कर गए हैं, तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, कृतज्ञता के आंसू निकल आते हैं। माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे जितने भी विचार हैं सब अपने पूर्वजों के साथ है। कहने का मतलब हमारे जो भी क्रियाकलाप है, जो भी हमारा जीवन यापन है, जो भी हमारे विचार है, अपने पूर्वजों के साथ है। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, और उन्हीं के साथ हम रहते आ रहे हैं लॉन्ग पास्ट, पिछले बहुत वर्षों से। कहने का मतलब
पिछले काफी समय से पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते चले आ रहे हैं। देयर वर्च्यूज, लव वर्च्यूज मीन गुण, उनकी क्वालिटीज की, उनके गुणों को हमने पसंद किया, आगे बढ़ाया। देयर फॉल्ट, और उनके फॉल्ट, उनकी कमियों को, उनको दोषों को कंडेम मीन्स छोड़ दिया। जो उनके अंदर कमियां थी, जो उनके बताए रास्ते में कमी, उसको हमने छोड़ा, और जो उनके गुण थे, जो उनकी अच्छाइयां, तो उसको अपना लिया। पार्टेक, हिस्सा लिया। देयर होप्स, उनकी आशाओं में। फियर्स, फियर्स में डर, बट हियर में निराशा, उनकी आशाओं और निराशाओं में हमने हिस्सा लिया। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनकी लेसन्स में शिक्षाओं से सीख, खोजा। एंड फाइंड, और पाया, और उनकी दी हुई शिक्षाओं से हमने खोजा और पाया। इंस्ट्रक्शंस, हमें निर्देश मिलते हैं, जीवन जीने के निर्देश मिलते हैं। विथ एन हम्बल माइंड, जब हम विनम्र मस्तिष्क से गंभीरता पूर्वक सोचते हैं, तो हमें जीवन जीने का एक निर्देश उनके बताए हुए रास्ते से मिलता है। माई होप्स आर विद द डेड, मेरी होप्स मीन्स आशाएं उन्हीं अपने डेड पूर्वजों के साथ है जो हमारे बीच नहीं है। हमारी सारी आशाएं हमें उन्हीं पूर्वजों के साथ है जो हमारे बीच अब नहीं है। एनोन, एनोन मीन्स वेरी सून, बहुत जल्द। माई प्लेस, मेरी भी जगह विद देम विल बी, उनकी जगह हो जाएगी। कहने का मतलब, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी का मैं भी पूर्वज बन जाऊंगा, जैसे वो हमारे पूर्वज बन जाएंगे। बहुत जल्दी हम भी आने वाली जनरेशन के पूर्वज बन जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत शॉर्ट है। एंड आई विद देम, और हम विद देम, उनके साथ। सेल ट्रेवल ऑन, यात्रा कर जाएंगे। कहने का मतलब, हम उनके साथ पहुंच जाएंगे। थ्रू ऑल फ्यूटरिटी, पूरे अमरत्व को। जैसे वो अपने कार्यों से अमर हो गए, वैसे हम भी अपने कार्यों से अमर हो जाएंगे। एट लिविंग हियर ए नेम, एट यहाँ तक एक नाम छोड़ जाएंगे। कहने का मतलब, इस पृथ्वी पर हम अपना एक नाम छोड़ जाएंगे। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास, मैं अपने कार्यों से इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अपना एक ऐसा नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट, मुझे भरोसा है, विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिस, पेरिस मीन्स इंड, समाप्त, जो समाप्त नहीं होगा। इन द डस्ट, धूल में नहीं मिटेगा। कहने का मतलब, मैं इस पृथ्वी पर अपना ऐसा नाम छोड़ जाऊंगा जो धूल में नहीं मिटेगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। यदि आपको इस पोएम के एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।